इज फ्रीडम। 10 से 12 साल का युद्ध लड़ा था इसी फ्रीडम के लिए दोस्त। 10 से 12 साल का युद्ध लड़ा था इस फ्रीडम के लिए जिसकी आज सेलिब्रेशन हो रही है, और उसमें विजयी हुए हैं, इसलिए ये सेलिब्रेशन है। नए लोगों से बात करूंगा, आप पहले भी बहुत से सेलिब्रेशन में गए होंगे, बहुत सी शादियों में गए होंगे जहां सेलिब्रेशन हुई होंगी। आप सोच रहे होंगे टिकट लगा के हम क्यों आए हैं, 900 रुपए की टिकट लगाई किसी की सेलिब्रेशन, हम यहां क्यों आए हैं। बट आपने पहले भी ऐसे बहुत सी सेलिब्रेशन लगाई, बहुत सी शादियों में गए। आप यही सोच लेना कि आज हम दोनों की शादी है। अगर मीनाक्षी की तरफ से आए तो 900 रुपए कन्यादान है, मेरी तरफ से आए तो मुंह दिखाई है। दोस्त, ये पुराने लोगों से बात करूं, अगर सेलिब्रेशंस बहुत होती हैं, आपने बड़े बड़े इवेंट्स लगाए होंगे जहां पे म्यूजिकल नाइट्स होती हैं, बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, लेकिन उन किसी भी म्यूजिकल नाइट के अंदर एक भी सेलिब्रिटी, किसी वहां बैठे एक भी शख्स के अंदर यह जज्बा कभी पैदा नहीं कर पाया कि आज जो उसके पास है वो एक दिन आपके पास होगा। लेकिन आज धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा की सेलिब्रेशन देख के यहां बैठे एक एक शख्स के अंदर आज ये जज्बात पैदा हो जाएगा कि अगर आज हम डायमंड है, कल आप डायमंड होने वाले हैं। आज हमें फ्रीडम मिली है, कल आपको फ्रीडम मिलेगी। आज हमारी सेलिब्रेशन है, कल आपकी सेलिब्रेशन होगी। दोस्त, ये 10 से 12 साल का युद्ध जो जीता है, उसके पीछे कहानी यह है कि रोज छोटी छोटी लड़ाइयां थी जो मुझे हरा रही थी। मैं उन लड़ाइयों को खत्म करना चाहता था, और थैंक गॉड आज ये युद्ध जीत के वो सारी छोटी की छोटी लड़ाइयां खत्म हो चुकी हैं। वो छोटी छोटी लड़ाइयां सुबह उठते ही शुरू हो जाती थी, बल्कि उठने से पहले अलार्म क्लॉक जब बजता था। हमेशा सोचता था कि 5 मिनट स्नूज पे लगा दूं और सो जाऊं, या अभी उठ जाऊं। वो लड़ाई आज खत्म हो गई है। आज अलार्म क्लॉक नहीं है घर में, अलार्म क्लॉक है मेरी वाइफ। सोचिए, ये सुंदर सी वाइफ सवेरे सवेरे 8 बजे आके मेरे बालों में अपनी उंगलियां फैलाते हुए मुझे उठाती है सुबह, और मैं नाटक करता रहता हूं अगले आधे घंटे तक कि मैं तो अभी उठा नहीं हूं, और आधा घंटा चुगलबाजियां करते हुए हम लोग उठते हैं। सोचिए 8:30 बजे। ऐसा अलार्म क्लॉक चाहिए आपको? तो वो लड़ाई आज खत्म हो गई है। उसके बाद सवेरे सवेरे समय नहीं होता था, ऑफिस जाते जाते सोचता था क्या करूं, अभी जिम जाऊं। अच्छा, और ये भी लड़ाई होती थी कि 500 रुपए पर महीने वाला जिम में जाऊं, 1000 रुपए वाले में जाऊं, या घर में ऐसे ईंटें उठा के कुछ डोले शोले बना लूं। आज वो लड़ाई खत्म हो गई है। एक इंटरनेशनल जिम में जाता हूं, मेरा पर्सनल ट्रेनर है, 60,000 रुपए उसको पे करता हूं, और लगभग 1.5 घंटा जिम में जाता हूं। राइट, देख के नहीं लग रहा होगा जिम जाता हूं, बट जाता हूं भाई। आज वो लड़ाई खत्म हो गई है। सवेरे ऑफिस की तरफ भागता था तो सोचता था नाश्ता टेबल पे करूं यार छोड़ दूं। आज वो लड़ाई खत्म हो गई है। 3 बार नाश्ता करता हूं आज, 3 बार। पिछली सारी कमी पूरी कर रहा हूं। राइट, ऑफिस पहुंचता था, ऑफिस पहुंचते ही बॉस ऐसे देखता था घड़ी पे। राइट, क्योंकि हमेशा लेट होता था। इतनी खूबसूरत वाइफ को छोड़ के जल्दी ऑफिस कौन कम वक्त पहुंचेगा। राइट, लेकिन आज वो लड़ाई खत्म हो गई है। 7 साल हो गए हैं इस बिजनेस के कारण। आज फ्री हूं, जॉब नहीं जाता हूं, खुद अपना बॉस हूं। राइट, आज वो लड़ाई खत्म हो गई है दोस्त। ऑफिस से वापस घर की तरफ आता था तो सोचता था कुछ फ्रूट खरीद लेता हूं। फ्रूट क्या खरीदते थे? केले और अमरूद। और सोचता था 40 रुपए दर्जन केले लूं या 50 रुपए दर्जन केले लूं। आज वो लड़ाई खत्म हो गई है। बेस्ट फ्रूट्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स लेता हूं, दोनों हाथों में ऐसे झोले भर के लेके आता हूं। सोचता था ये गाड़ी के टायर अभी बदल दूं या इनकी तार निकलने वाली हो जाती थी, तार निकल जाती थी, अभी बदल दूं या पटाखा बजने दूं। आज वो लड़ाई खत्म हो चुकी है। आज वो बोलता है जी अभी 1000 किलोमीटर और चलेंगे, मैंने चारों टायर बदल दे। आज वो लड़ाई खत्म हो गई दोस्त। ये लड़ाई खत्म हो चुकी है कि इस बार बोनस में सीलिंग फैन लेके आऊं या एग्जॉस्ट फैन लेके आऊं। आज वो लड़ाई खत्म हो गई है। अभी हमने घर बनाया, घर में सब कुछ बदल दिया, जितनी चीजें थी हम सब कुछ नहीं लेके आए। पहले सोचता था अगेन दिवाली पे बोनस मिला तो मीनाक्षी के लिए लेके आऊं, पेरेंट्स के लिए लाऊं या अपने लिए लाऊं, और वो बोनस बच जाता था। क्यों? क्योंकि किसी के लिए भी नहीं लाते तो बच ही जाएगा। आज वो लड़ाई खत्म हो गई है दोस्त। अभी बोनस मिला तो चारों ने बढ़िया तरह से शॉपिंग की। अभी बताएंगे आपको अपनी आगे की कहानी में। दोस्त, ये रोज रोज की लड़ाइयां आज खत्म हो चुकी हैं, और लाइफ में आज फ्रीडम एंजॉय करता हूं, फ्रीडम एंजॉय करता हूं, फ्रीडम एंजॉय करता हूं। आज खुली हवा में सांस लेता हूं। पहले सिलेंडर से ऑक्सीजन लगी हुई थी और वो सिलेंडर का कंट्रोल मेरे बॉस के हाथ में था, लेकिन आज खुली हवा में सांस लेता हूं। इसलिए इस बिजनेस को किया था दोस्त। आपको भी लगता है आप भी रोज ऐसी लड़ाइयों से रूबरू हो रहे हैं?
आप भी रोज ऐसी लड़ाइयां लड़ते हो दोस्त। आज दुनिया के हर कोने में हर शख्स आज ऐसी लड़ाइयों से लड़ रहा है। सुबह से रात तक थक जाता है, थक के बिस्तर में सोता है और एक मायूसी के साथ में। सबकी जिंदगी में एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर हो गया है, किसी की लाइफ भी कलरफुल नहीं है। और लोग भूल चुके हैं वो कब खुल के हंसे थे, कब बच्चे को खुल के प्यार किया था, अपने बच्चे के साथ खुल के खेले कब थे, पेरेंट्स को कब खुल के टाइम दिया था, सुबह उठ के कब खुली हवा में सांस ली थी, कब खुली बाजुए से फलाई थी और सुबह का स्वागत किया था, कब किसी को खुल के प्यार किया था और किसी ने खुल के प्यार तुम्हें किया था। नहीं है दोस्त। एक दिन क्या होगा, जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी और किसी हॉस्पिटल की टेबल पे डॉक्टर दिल खोल रहा होगा और उस टाइम सोच रहे होंगे मरते मरते कि सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी और जीना भूल गए कहीं पे। दोस्त, आज जिंदगी जी रहा हूं। मेरा सवाल आपसे यह है, आप जिंदगी कब जियोगे? 500 साल की जिंदगी नहीं है, बहुत सी तो बीत चुकी है, बहुत थोड़ा सा समय है। दोस्त, बना लो इस बिजनेस को, कर लो इस बिजनेस को, ताकि लाइफ को जी पाओ जैसे आज हम जी पा रहे हैं। थैंक यू गॉड फॉर दिस मोमेंट, थैंक यू गॉड फॉर दिस बिजनेस। दोस्त, फ्रीडम का एग्जांपल देता हूं आपको। बचपन में चलते हैं, बचपन में छोटे से थे जब हम, क्या करते थे, स्कूल से आता था, बस्ता फेंका, मम्मी बोली खाना खा, मगर खाने का टाइम नहीं जी, खेलने जाऊंगा। मम्मी किसी तरह पकड़ती थी, खाना खाते थे, बोलती अब सो जा। और मम्मी कोई वेट करते, मम्मी भी सो जाती थी तो सोचते, ऐसे आंखें ऐसे देखते रहते थे कि मम्मी कब सोई। मम्मी सोई और हम बाहर। और फिर क्या करते थे, क्रिकेट खेलते थे। और क्रिकेट किससे खेलते थे, क्रिकेट के बैट जैसा घर में क्या होता था, आप भी थापी ली और थापी से गेंदों की खूब पिटाई करते थे और थापी टूट जाती थी, फिर मदर उसी थापी से हमारी पिटाई करती थी। आया ना? बट मजा आता था ना दोस्त, मजा आता था। आज बढ़िया से वीडियो गेम में क्रिकेट खेलते हैं बट मजा नहीं आता है, राइट? और क्या मजा आता था, बारिश हुई, जैसे ही बादल गरजे, शर्ट निकाला, बनियान निकाली, निक्कर निकाली और वो भी निकाला और सीधा बाहर बारिश में और छपाक छपाक दबा के मस्ती करते थे। और आज क्या है, ऑफिस के कैबिन से बाहर गिरती हुई बूंदों को देख रहे होते हैं ना, और बच्चों को भी नहीं जाने देते, जुकाम हो जाएगा तुझे। बट हमने ये मस्ती की, ये फ्रीडम ली है। रात को है ना, खाना खाने के बाद मेरी और सिस्टर में झगड़ा होता था, बड़ा आम मैं चूसूंगी, गिने चुने तो आम आते थे, मैं बड़ा आम लेता था, आम चूस के और छत के ऊपर ठंडी ठंडी सफेद चादरों के ऊपर सोते थे। आसमान के अंदर देखते थे चांद सितारे, पुराने गाने चल रहे होते थे। वो जो सुकून की नींद आती थी दोस्त, वो नींद लिए हुए कितने दिन हो गए हैं। कब सोओगे दोस्त वो नींद, कब सोओगे? जिंदगी बहुत छोटी सी है। दिवाली अच्छी मनी आपकी? बचपन की दिवाली याद है? पापा से पैसे मांगता था 2 महीने पहले ही, दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है। पैसे मिलते नहीं थे, पैसे मिलते थे, रुपए तो नहीं मिलते थे। और दिवाली से 10 दिन पहले किसी तरह 5-7 रुपए पेरेंट्स देते थे, तो क्या खरीद के लाते थे? कौन से वाले? मुर्गा छाप लेके आते थे, राइट? और वो लाते थे छोटी सी डिब्बी जिसमें वो छोटे छोटे पटाखे होते थे, है ना? कैसे बजाते थे उनको? ईंट से, है ना? मैं थोड़ा टेक्निकल था बचपन से। मैं क्या करता था, एक बोल्ट ले लेता था, 2 वाशर लगाता था, बीच में पटाखा, ऊपर नट कसते थे। किया किसी ने? और फिर दबा के कोई साइकिल वाला आता था, उसके पैर के पास मारता था मैं से, है ना? बड़ा मजा आता था दोस्त। और फिर वो मुर्गा छाप का क्या करते थे? अच्छा, एक वो सांप वाला आता था छोटा सा, है ना, वो टिक्की सी सोरी सी, है ना, जलाते थे, फिर सारा फर्श काला और मेरी गर्दन काली। मम्मी का थप्पड़ आता था, बोले कितनी बार कहा बंटी के घर पे जलाया कर। मैंने बंटी की माँ ने अभी भेजा है, कह रहे धर्मेंद्र के घर जल पाओ, है ना? अच्छा, फिर क्या करते हो, मुर्गा छाप इकट्ठा पूरी लड़ी में लगा देते थे? नहीं, आराम से धागा खोलते थे, एक एक पटाखा निकालते थे, है ना? और फिर वो मोमबत्ती या दिए पे, है ना, ऐसे फेंकते थे, है ना? अच्छा, फिर सुनते देखते थे, बजा नहीं बजता तो क्या करते थे, है ना? फिर लेके आते थे, है ना, फिर लगाते थे। और कभी कभी वो छोटी बाती रहेगी तो कागज के ऊपर लगा देते थे आगे, है ना, भाग लेते थे। किया आपने? अच्छा, आपने ये सब किया, बट ये नहीं किया होगा जो मैंने किया था। फिर सवेरे सवेरे मैं उठ के क्या करता था? अच्छा, तुम भी? अरे क्या करते थे,
पटाखा मिल जाए बस। और फिर उसको बजाने में जो मजा आता था बॉस, वो सारी रात के पटाखों में मजा नहीं आता था। और क्या होता था, ये तो तुमने बिल्कुल नहीं किया होगा। एक पटाखा मिलता था जिसकी बाती नहीं होती थी, और फिर कागज लेता था मैं, और पटाखा लेके फिर मसाला निकाला कभी सबने। फिर उसमें जो मजा था दोस्त, आज वो 2000 पटाखों की लड़ी को जलाने में मजा नहीं आता है, वो 160 शॉट में मजा नहीं आता है। पता है क्यों? क्योंकि उस समय पैसे कमाने की चिंता नहीं होती थी, फ्रीडम थी लाइफ में। थैंक गॉड आज दोबारा वो फ्रीडम आ चुकी है, आज दोबारा वो बच्चे बन चुके हैं, इसलिए आज क्रिकेट खेलते हैं, पेंटिंग करता हूं, मस्ती करता हूं दिन रात, दोबारा से वो बचपन आ गया है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप वो बचपन दोबारा कब जियोगे? कब जियोगे दोस्त? ये जिंदगी बहुत छोटी सी है, ये जिंदगी बहुत छोटी सी है। थैंक्स करते हैं इस फ्रीडम के लिए। हमारे बस का नहीं था ये कुछ भी, अगर हमारे बस का होता तो मैंने इंजीनियरिंग की थी, एमबीए किया था, अच्छी जॉब प्रोफाइल में था, वहां कर चुका होता। बट थैंक गॉड ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया और आज ये फ्रीडम एंजॉय कर पा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले थैंक्स करेंगे परमपिता परमेश्वर का, ईश्वर का धन्यवाद, जो आज हमें चुना, हमने बिजनेस साइन किया और इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया और रुके नहीं जब तक इस स्टेज पे नहीं आए, और क्राउन एम्बेसडर तक रुकने नहीं वाले हैं। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। उसके बाद यहां पे थैंक्स करेंगे हमारे पेरेंट्स का। आज बहुत इमोशनल मूवमेंट है हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, मीनाक्षी के पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स। मेरे फादर ने कहा था ये बिजनेस नहीं कर पाएगा तुम, और मैंने यही सोचा था कि एक दिन मेरे फादर को स्टेज पे लाऊंगा और देखेंगे कि 10,000 लोग उनके लिए चिल्ला रहे हैं। थैंक यू हमारे मीनाक्षी के और मेरे पेरेंट्स का, उन्होंने हमें जन्म दिया, इस धरती पर लेके आए, इतनी सुंदर धरती पर लाए, इतने सुंदर देश के अंदर लेके आए। थैंक्स करते हैं हम ईश्वर का कि हमें भारत जैसे देश में पैदा किया। वी लव इंडिया। और संस्कारों के कारण आज हम जिंदगी में जो हैं, आज उनके संस्कारों के कारण हैं। उसके बाद थैंक्स करते हैं हम एमवे कॉर्पोरेशन, राइट, द ग्रेट कॉर्पोरेशन। एक बार बढ़िया सी क्लैप करेंगे एमवे कॉर्पोरेशन के लिए। चंद रुपयों में, चंद पैसों में एक इतना बड़ा टेंट का बिजनेस हमें दे देता है, हमें पता ही नहीं लगता है। और सारे एमवे स्टाफ का थैंक्स करते हैं जो जी जान हमारे लिए हमारी हेल्प करते हैं इस बिजनेस में। उसके बाद थैंक्स करते हैं दिस ग्रेट एजुकेशन सिस्टम ब्रिटवर्ल्ड वाइड, सैल्यूट टू दिस सिस्टम, राइट। मेरी मुझसे पहचान करवाई इस सिस्टम ने, मैं जानता ही नहीं था खुद को, मुझे पोटेंशियल ही नहीं पता था अपना। और सारे ब्रिट स्टाफ का जो दिन रात मेहनत करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। एक बार तालियां बजाएंगे ऑल ब्रिट स्टाफ का, जिसके कारण ये इवेंट हो पाते हैं। और उसके बाद हमारी एलओएस, वन ऑफ द बेस्ट एलओएस ऑन द अर्थ, है ना, बिगेस्ट एलओएस ऑन द अर्थ, राइट। इस एलओएस में कमाल के लोग हैं सारे के सारे। हमें जिसे स्पॉन्सर किया उनका नाम ललित एंड बिंदु आनंद, वो पंचकुला से हैं। उन्होंने हमारे लिए दरवाजा खोला इस अपॉर्चुनिटी का, और वो दरवाजा खोल के अपना दरवाजा बंद करके चले गए। और उसके बाद थैंक्स करते हैं हमारे प्लैटिनम पठानकोट से थे मिस्टर विकास एंड सोनम गंडोत्रा। उसके बाद हम थैंक्स करते हैं हमारे, और उनके ऊपर सीनियर है जलंधर से हिज वीरेंद्र धीमान, और उनके ऊपर एक कपल जिन्होंने हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में, हमारे एक दोस्त की तरह, पेरेंट्स की तरह, मेंटर की तरह हेल्प की। ही इज नन अदर देन इंद्रजीत एंड प्रेरणा। जिसमें एक जबरदस्त क्लैप चाहूंगा उस कपल के लिए। और उनके ऊपर एक और शानदार कपल, राइट, सरबजीत सिंह गोल्डी जी, राइट, और उनके ऊपर डॉक्टर हरलीन बडैच, और उनके ऊपर आप सब जानते हैं, उनको लाखों लोगों की जिंदगी को पूरे वर्ल्ड के अंदर चेंज करते जा रहे हैं, आज भी चेंज करते जा रहे हैं। वन ऑफ द यंगेस्ट मोस्ट एनर्जेटिक कपल, उनको छू लेते हैं तो एनर्जी फ्लो हो जाती है। नन अदर देन डॉक्टर हरभजन मोहिंदर कौर बडैच, द फाउंडर ट्रिपल डायमंड, ओनली फाउंडर काउंसिल मेंबर इंडियन इन द वर्ल्ड। और उनके ऊपर मेगा डायमंड्स फ्रॉम यूएस नितिन एंड पारुल सोनी, और उनके ऊपर मेगा डबल डायमंड्स राज एंड संगीता शाह, राइट। उनसे भी कभी कभी हमें मुलाकात होती है और बहुत सी चीजें उनसे सीखने को मिली हैं। उसके बाद कुलीन एंड मीना देसाई, द मेगा डायमंड्स, राइट, और द कंट्री मेंटर्स कांति एंड लता गाला, एंड ऑल द वे टू बिल एंड पैगी ब्रेड, राइट। इतना जबरदस्त एलओएस है। और उसके बाद थैंक्स करूंगा इस खूबसूरत लेडी का जो मेरे साथ में खड़ी हुई है। थैंक्स तो बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। आज मैं जिंदगी में इस बिजनेस में जहां हूं, मीनाक्षी के कारण हूं, और आज मेरा इस बिजनेस में आगे बढ़ने का जो भी रीजन है वो मीनाक्षी है। यही मेरा ड्रीम है, यही मेरी वास्तविकता है, और आज इसी के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में दम लगा रखा है। जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी है, ना उससे थोड़ी सी कम, ना थोड़ी उससे ज्यादा।
मैं इसको दिल से बहुत प्यार करता हूं। यू आर ब्लेसिंग इन माई लाइफ। आई लव यू माई जान। एंड हियर इज द न्यू डायमंड लेडी गोइंग क्राउन, मीनाक्षी राणा। थैंक यू। वाओ, व्हाट अ वार्म वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जिन लोगों ने नया पिन अचीव किया है उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हम लोग आज जो भी लाइफ जी रहे हैं, हम सब, वो परिणाम है उन सब चॉइसेस का जो हमने अपने पीछे की लाइफ में की है। हो सकता है आप में से कुछ लोग आज ये सोच रहे हो कि ये कपल कितना लकी है जो डायमंड चला गया, लेकिन हमारी ये डायमंडशिप भी परिणाम है उन चॉइसेस का जो हमने पीछे अपनी बिजनेस जर्नी के दौरान की। मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ एक लड़की की जो पैदा हुई एक घर में, हरियाणा के एक नूना माजरा गांव में, जिसके फादर एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जिसकी मदर हाउसवाइफ और एक छोटा भाई। और जब वो लड़की बड़ी हो रही थी तो उसका सपना था कि वो कुछ बड़ा करेगी, आईएएस बनेगी या आईएफएस करेगी, और खूब पैसा होगा, खूब नौकर चाकर होंगे और ऐश की जिंदगी होगी। उसको घर का काम करना अच्छा नहीं लगता था, और जब मदर उसको कहती कि तुम लड़की हो, घर का काम सीखो, तो वो पूछती कि वो क्या बन जाए कि उसको घर का काम ना करना पड़े। तो जवाब आता कि प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओगी तो भी करना पड़ेगा। खैर, मास्टर्स किया उसने कंप्यूटर साइंस में, अच्छी जॉब लगी, शादी हुई एक इंजीनियर के साथ, बढ़िया लाइफ चल रही थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वो सोचा करती थी। और फिर ये बिजनेस आया। इस बिजनेस में ऐसी ड्रीम लाइफ देखी, खूब घूमना फिरना, विदेशों की फ्री सैरें, खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े, हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशन, खूब मान सम्मान। तो ये बिजनेस उसके दिल में चला गया, और उन हस्बैंड वाइफ ने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। और फिर शुरू हुआ संघर्ष। बहुत लोगों ने ना बोला, फ्रेंड्स ने ना बोला, पेरेंट्स ने कहा कि कहाँ पढ़ गए, हमने इसलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था, खूब कोशिश की छुड़वाने की। उस वक्त उस हस्बैंड वाइफ के पास चॉइसेस थी कि इस बिजनेस को छोड़ दें, अपने घुटने टेक दें, अपने सपनों से समझौता कर लें, या टिके रहें और अपने ड्रीम्स पूरे करें। उन्होंने चुनाव किया इस बिजनेस में डट के टिके रहने का और अपने सपने पूरे करने का। आम लाइफ में हम सब अपनी फैमिली में अपने चारों ओर देखते हैं कि रिलेशनशिप से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है। चिलचिलाती गर्मी है, गाड़ी के शीशे फिर भी नीचे हैं, एसी गाड़ी है हालांकि फिर भी शीशे नीचे हैं। 5 जनों का परिवार होटल में जाते हैं, एक ही कमरा ले लेते हैं, रात ही तो काटनी है। और एसी पूरी रात क्यों चल रहा था? बाप का पैसा है, खुद कमाओगे तो पता चलेगा। काम वाली क्या करनी है, बहू तो है घर में, ये क्या करेगी सारा दिन। ये सब चीजें हम आए दिन अपने घर में देखते हैं। लेकिन वो कपल इस मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर आना चाहता था, वो ये मिडिल क्लास लाइफ नहीं जीना चाहता था। तो उसने ये चुनाव किया इस बिजनेस में डायमंड जाने का। और मुझे पता है अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यस, ऑफ कोर्स, ब्रांड न्यू डायमंड कपल धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा। और आज वो ड्रीम लाइफ जीने की शुरुआत हो चुकी है। इस बिजनेस के थ्रू हम लोग बहुत कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, स्पेन, इटली, फ्रांस, थाईलैंड, चाइना, मलेशिया, मेलबर्न, स्विट्जरलैंड। और इस साल हमारे डायमंड जाने के बाद 4 इंटरनेशनल ट्रिप हैं, जिसमें से एक हम अभी थाईलैंड का लगाकर आए हैं। थाईलैंड का स्पेशल इसलिए था क्योंकि इस बार हम बिजनेस क्लास में गए, और बिजनेस क्लास में स्पेशल बिजनेस लाउंज होता है और अलग से आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है। और फिर जब हम प्लेन में गए और जब हमारी सीट पर हम लोग बैठे तो इतना स्पेशियस थी वो। और फिर वो एयर हॉस्टेस आई, उसने पूछा, अच्छा वेलकम ड्रिंक में आप क्या लेंगे मैडम, शैम्पेन लेंगे या आइस टी लेंगे या फिर सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे या टी लेंगे? तो हमने उसको बता दिया क्या लेंगे। फिर उसके बाद कुछ ब्रेड आई, सैलेड आई। हमें लगा इकोनॉमी में तो एक ही बार आता है, शायद यही होगा सब। बट उसके बाद एक बार और आई खाने के लिए प्रॉपर, फिर उसके बाद एक बार और आई स्वीट डिश के लिए, फिर और फ्रूट्स के लिए, फिर फाइनली चाय और कॉफी के लिए। वाओ! फिर उसके बाद हम लोग सोने के लिए तैयार हुए तो सीट में 3 बटन, एक बटन प्रेस किया तो मसाज होने लगी, दूसरा प्रेस किया तो सीट एकदम कंफर्टेबल हो गई, तीसरा प्रेस किया तो एकदम फ्लैट हो गई।
मैं और राणा जी डिस्कस कर रहे थे कि अगर डॉक्टर बड़ैच ने हमें 2 साल पहले बता दिया होता कि इतना मजा आता है बिजनेस क्लास में, तो हम 2 साल पहले डायमंड चले गए होते। और इस बार हमें अलास्का क्रूज भी मिला है, जहां पर इंडियंस तो जाते भी नहीं कभी। वो हमें एमवे की तरफ से फ्री मिलेगा, शॉपिंग का भी पैसा मिलेगा, आप सोच के देखिए। फिर उसके बाद हमें टोरंटो जाना है, फिर हमें एडा मिशिगन यूएसए जाना है, और ये सब फ्री। कभी आसमान से उड़ते प्लेन को देखते थे कि कभी हम भी उड़ेंगे क्या, कभी हमारे पासपोर्ट पे भी ठप्पे लगेंगे, लेकिन आज उस पासपोर्ट में फिर से पेजेस लगने जा रहे हैं, वो पूरा भर चुका है इसी बिजनेस की वजह से। आज इसी बिजनेस के कारण मैं जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है। 7 साल मैंने जॉब की है, लेकिन अब कंप्लीटली फ्री हूं। कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने इतना पढ़ाई लिखाई करके मैं जॉब नहीं कर रही, और अपने हस्बैंड के साथ फुल टाइम स्पेंड करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इतना सारा मान सम्मान है, ये बहुत अच्छा लगता है। और अब डायमंड चले गए हैं, तो इस बार जब बोनस आया दिवाली पर, तो सोचा कि कुछ डायमंड का ले लेते हैं। तो ये गले का सेट राणा जी ने गिफ्ट किया, एक होंडा सिटी गाड़ी, बढ़िया है। राणा जी ने एक अंगूठी ली, एक नैनो कार जितनी। तो इस तरह की लाइफ हो गई। अपने पेरेंट्स को हमने फॉरेन ट्रिप्स दिए अपनी तरफ से। तो ये सारी कुछ अचीवमेंट्स हैं। और मैं लेडीज से बात करूंगी कि लेडीज छोटे छोटे संघर्ष, छोटी छोटी लड़ाइयां खुद से आपको भी इस बिजनेस में करनी पड़ेंगी। जब आपकी मेड नहीं आई होगी और आपको मीटिंग पे भी जाना होगा, तो क्या आप मीटिंग कैंसिल कर दोगे? या फिर जब आपके बच्चे रो रहे होंगे उस वक्त क्या आप पोस्टपोन कर दोगे? या आपके बच्चों के एग्जाम्स है और एक सेमिनार है, तो आप बहाना तो नहीं लगाओगे कि उनके एग्जाम्स है, मेरे को उनकी तैयारी करवानी है। या फिर हो सकता है आपको सारा काम खुद ही करना पड़ता हो, आपके घर में फुल टाइम हेल्प ना हो, और आपको लगता हो कि इतना सारा काम उफ, किन चक्रों में पड़ गए। ये सब चीज हमारे साथ थी, लेकिन आज इस बिजनेस के रिवॉर्ड्स इतने बड़े हैं कि वो जो हमने मेहनत की वो कुछ भी नहीं अभी लगता। और हमें ईश्वर ने डेट ऑफ बर्थ दी है और डेट ऑफ डेथ दी है, ये दोनों निश्चित हैं, लेकिन उसके बीच में एक फिल इन द ब्लैंक है। हमने उसमें डायमंडशिप भरा है और अब क्राउन एम्बेसडरशिप भर रहे हैं। आपका चुनाव क्या है? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जिंदगी यूं ही तमाम करनी है, या उसको डायमंड बन के किंग साइज जीना है, ये चुनाव आपका है। नाइस टॉकिंग टू यू। और अभी अपने हस्बैंड को फिर से माइक देती हूँ। उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। मैंने हमेशा ऐसा ही हस्बैंड मांगा था ईश्वर से। 2 ही चीजें मांगी थी, एक अच्छा हस्बैंड और एक डायमंडशिप। और थैंक गॉड मुझे ऐसे ही हस्बैंड मिले। ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट ड्रीम बिल्डर, और क्राउन इन द मेकिंग, माई प्रिंस चार्मिंग, धर्मेंद्र राणा फॉर यू। थैंक यू। वंडरफुल, अमेजिंग, अमेजिंग। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मीनाक्षी बात करती है, मैं मीनाक्षी को देखता रहता हूं। आप तो ऐसा नहीं कर रहे थे, आपको सुनना था, राइट? ओके, मेरा जैसे बताया नाम धर्मेंद्र राणा। मैंने सोनीपत हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत, उसका एक छोटा सा गांव है फिरोजपुर, वहां पे पैदा हुआ। और कुछ है हरियाणा के भाई यहाँ पे, राइट? ओ वाह, वंडरफुल, राइट? और मेरे फादर उस गांव के अकेले सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, सिविल इंजीनियर बने। हरियाणा की अलग अलग सिटी में उनका ट्रांसफर होता रहा, हम भी उनके साथ जाते रहे और पढ़ाई चलती रही इसी तरह से। फिर 12th में आए तो सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैं भी इंजीनियरिंग करने चला गया मेरे फ्रेंड्स के साथ में। और इंजीनियरिंग खत्म हुई, इंजीनियरिंग खत्म हुआ और 92 में मैंने इंजीनियरिंग की थी। मैं लगभग 19.5 साल का था और जॉब लग गई। और जॉब लगी, मेहनत करना स्टार्ट किया, फिर रिश्ते आने शुरू हो गए। क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग में गया था तो मेरी वेट था 49 kgs, राइट? और वापिस आए तो 72 kgs हो गया था, राइट? है कुछ हॉस्टलर्स यहाँ पे, है ना? तो हॉस्टल में बहुत मस्ती की थी, फ्रीडम की लाइफ थी, है ना? और वापिस आए तो नौकरी लग गई। और हमारे जाट परिवार से हूं तो बोले जी छोरा गबरू जवान, है ना, नौकरी लग गई है, तो रिश्ते आने लग गए। और रिश्ते आने लगे तो क्या हुआ कि मेरे फादर ने एक प्रोफाइल बनाया, मेरी मदर ने एक प्रोफाइल बनाया। दोनों प्रोफाइल को जोड़ दो तो ऐसी लड़की, ईश्वर के पास कोई डाई नहीं है जिसमें वो लड़की बन पाए, राइट? इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स उनकी थी। तो लगभग 100 लड़कियां हम लोगों ने देखी, पेरेंट्स ने देखी, लेकिन कोई भी उनको जची नहीं, राइट? और वैसे बोलते हैं इस बिजनेस में भी कि हमेशा जो डायमंड है वो डेप्थ में मिलता है। तो मुझे कोहिनूर मिला डेप्थ के अंदर, राइट? और हमारी शादी हुई और शादी अच्छी चल रही थी, लाइफ कूल थी, 4 लोग, 3 इनकम, दिल्ली में घर, गाड़ी। लेकिन कहीं पे लगता था कि जिंदगी में जो सोचा था कभी हॉस्टल लाइफ में या अपने बचपन की लाइफ में, वो लाइफ शायद आज नहीं जी पा रहे हैं। और तभी एक फ्रेंड मेरा आया, मेरा कलीग था, मेरे से जूनियर था, मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। उसने 15 मिनट समझाया, मैंने उसे आधा घंटा समझाया। उसकी बात तो मुझे समझ में नहीं आई, मेरी पता नहीं उसको क्या समझ में आ गई, उसने बिजनेस छोड़ दिया।
उसके लगभग 1 साल बाद मेरे एक और सीनियर ने मुझे कांटेक्ट किया, इस बिजनेस के बारे में बताया। सीनियर था, मैंने ध्यान से सुना, इसलिए बिजनेस को साइन अप कर दिया। दिल में इतना उतरा नहीं था बिजनेस, थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट किया। 6% चले गए, 9% चले गए, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो पा रहा था। तभी एक सेमिनार आया, इसी तरह का एक एफईडी थी, उस सेमिनार में गए। और जब ये 6 से 9% की जब जो जर्नी थी, यहां पे बहुत आसान सा नहीं था ये जर्नी भी। लोगों ने कहा प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। युद्ध था उस टाइम ये दोस्त। किसी ने बोला कि जो पहले करने वाले थे वो कर गए, अब नहीं हो सकता है। उस टाइम ये युद्ध था। 40-50 किलोमीटर दूर जाते थे और वहां पे लॉक मिलता था, फिर वापिस आते थे, तो युद्ध था। लोग बिजनेस में आए और आने के 6 दिन बाद बिजनेस छोड़ देते थे, ये युद्ध था। कोई कंपनी आती थी और बोलती थी हम एमवे से बेहतर हैं, ये युद्ध था। आके बोलती थी आपको ऊपर ऊपर लगा देंगे, ये युद्ध था। जब इतनी मेहनत कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, तो पेरेंट्स ने बोला, फादर ने बोला कोई भी डायमंड चला जाएगा बट धर्मेंद्र राणा तू डायमंड नहीं जाएगा, ये युद्ध था। मीनाक्षी के पेरेंट्स ने बोला मीनाक्षी को कि कहां बेटी को बाहर धूप में घुमाते रहते, कैसी काली होगी, युद्ध था दोस्त। बट मुझे ये उस टाइम तक लगता था ये युद्ध कहीं बाहर है, बट एक दिन समझ में आया ये युद्ध बाहर नहीं था, ये युद्ध तो खुद से था। ये युद्ध खुद से था दोस्त, किसी और से नहीं था। और आया कैसे समझ में, उस एफईडी के अंदर। उस एफईडी में क्या हुआ, मुझे यह समझ में आया मेरे अंदर 2 लोग लड़ रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, जो मेरे ही अंदर है। और वो 2 कुत्ते हैं, एक सफेद और एक काला है। जब भी ये लोग कुछ कहते थे, नेगेटिव देते थे, तो उस काले कुत्ते को खुराक मिल जाती थी। काला कुत्ता बड़ा हो गया, सफेद कुत्ता जैसे ही कुछ ड्रीम की बात करता तो एक थप्पड़ मारता था, काला कुत्ता, सफेद कुत्ता कोने में जाके कूं कूं करता रहता था। उस एफईडी में क्या हुआ, एक डायमंड आया, उसने कुछ पॉजिटिव खुराक दी, मेरा सफेद कुत्ता थोड़ा सा बड़ा हुआ। अगला डायमंड आया, थोड़ा सा सफेद कुत्ता और बड़ा हुआ। तीसरा डायमंड आया, सफेद कुत्ता और बड़ा हो गया। चौथा डायमंड आया, सफेद कुत्ता और बड़ा हो गया। फंक्शन खत्म होते होते मेरा सफेद कुत्ता इतना बड़ा हो गया कि उसने काले कुत्ते की गर्दन पकड़ी, उसको मोड़ दिया और उसको उसी दिन मार दिया और उसी चेयर के नीचे फेंक दिया जिस चेयर के ऊपर मैं बैठा हुआ था। दोस्त, आज भी यहां से बहुत से लोगों के काले कुत्ते अभी बचे हुए होंगे। आज उन काले कुत्तों को मार के जाना दोस्त, उनको बचा के मत जाना। और सुबह मुझे पता है जब ये यहां पे सफाई कर रहे होंगे तो बहुत से काले कुत्ते कुछ कुर्सियों के नीचे मिलने वाले हैं। दोस्त, बहुत कुछ मिला इस बिजनेस में। मैं बताता हूं आपको क्या मिला इस बिजनेस में। इतने सालों की कहानी 30-40 मिनट में कैसे पूरी हो, बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें मिला क्या, मैं आपको सबसे पहले बताऊं। ओके, मैंने डिसीजन कैसे लिया, मैं आपको वो और बताता हूं। डिसीजन जो लिया वो बहुत इमोशनल डिसीजन होना चाहिए, बिना इमोशंस के बिजनेस नहीं चलता है। 5 साल बिजनेस में हो गए थे और हम थे 12% पर, 12% पे थे, राइट। इमोशनल ड्रीम नहीं था कोई। लेकिन हुआ क्या, वो इमोशनल ड्रीम एक रात को अचानक मुझे मिला जब मीनाक्षी रो रही थी। मीनाक्षी रो रही थी क्यों, क्योंकि इतना बढ़िया फैमिली मीनाक्षी की, इतनी बढ़िया फैमिली मेरी। मीनाक्षी ने पढ़ाई लिखाई की, इतना मेहनत करती थी, सुबह उठती थी 5:30 बजे, स्कूल के लिए तैयारी की, स्कूल में जॉब करती थी, 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाती थी, 2-3 बजे आती थी, लंच करती थी, 1 घंटा सोती थी, फिर रात के खाने की तैयारी, उसके बाद बिजनेस में मेरे साथ चली जाती थी। और वापिस जब हम आते थे या अगले दिन, तो पेरेंट्स उसको बुरा बोलते थे, राइट। और वो कहीं पे अपनी रिस्पेक्ट होती जा रही थी और वो यही बोल रही थी मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास में आई हूं और मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपनी रिस्पेक्ट होती जा रही हूं। दोस्तों, उस रात को मुझे लगा कि 16 सोमवार के व्रत रख के ये लेडी मेरे घर में आई है। इसने कितने सपने देखे होंगे। आपकी वाइफ ने भी बहुत से सपने देखे हैं दोस्त। उन्हें सोचा था कि एक राजकुमार मिलेगा, राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे चढ़ के। किसी का सपना 6 दिन में टूट गया, किसी का राजकुमार राक्षस बन गया, किसी के 2 साल में, किसी का 1 महीने में, 1 साल में। दोस्त, बट मुझे उस दिन लगा कि नहीं, इसके सारे सपने मुझे पूरे करने, वो 7 वचन भर के मैं आया हूं। अच्छा, सबकी मदर्स बोलती हैं कि बेटा जो ऐश करनी यही कर ले, आगे कुछ नहीं मिलने वाला। बट उस टाइम समझ में नहीं आता। अच्छा, उनकी मदर को क्यों पता, क्योंकि उनके साथ भी यही हुआ था। वो चेता रही थी, बट हमें समझ में नहीं आया उस टाइम। दोस्त, उस रात मैंने सोच लिया कि अब इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा, इसके टॉप पे पहुंच के दिखाऊंगा। मेहनत की, उसी साल प्लैटिनम गए, अगले साल फाउंडर प्लैटिनम गए, अगले साल सफायर गए, अगले साल एमरल्ड गए, उससे 1 साल बाद फाउंडर एमरल्ड हुए और अगले साल डायमंड हो गए और अभी क्राउन तक रुकने नहीं वाले हैं। मीनाक्षी के सपने पूरे करने के लिए उसकी नजरों में अपनी इज्जत और हमारी इज्जत हमारे पेरेंट्स की नजरों में हम चाहते हैं, इसलिए इस बिजनेस को इतने पैशन से बिल्ड किया। और क्या मिला हमें, मेरी मदर बहुत ड्रीमर है मेरी मदर, बट अपने सपने भूल चुकी थी।
तो होता क्या था, हमारे पास एक मारुति गाड़ी थी छोटी सी, अभी आपने वीडियो में देखी है ना, छोटी सी होती है मारुति 800 तो, बट बहुत अच्छी गाड़ी थी। हम कई बार गांव में जाते थे, हाईवे के ऊपर फुल स्पीड गाड़ी, फुल स्पीड मारुति, सोचिए आप, और पास से एक ट्रॉला निकलता था 18 टायर का, वो भी फुल स्पीड, और मेरे बिना एफर्ट किए मेरी गाड़ी की लेन बदल जाती थी। मुझे लगता था यार काहे में बैठा हूं मैं। और उसके बाद कई बार क्या होता है, रेड लाइट पे खड़ी है मेरी गाड़ी और पास में आके खड़ी हो जाती थी एक टाटा सफारी, और मेरी मां ऐसे देखती थी, कहती बेटा यह कौन सी ठाडी गाड़ी है। ठाडी समझते हो? ठाडी का मतलब होता है ठाडी, राइट? तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार मदर चाहती है ऐसी गाड़ी हो, ये किस गाड़ी में घूम रहा हूं। तो अभी क्या हुआ, जैसे ही डायमंड गए तो एक नई गाड़ी लेके आए, बाहर खड़ी की, मदर के पास आया, मम्मी को बोला मम्मी सॉरी, वो 10 लाख की ठाडी गाड़ी तो नहीं ला पाया, बट अभी 25 लाख की फॉर्च्यूनर लेके आया हूं, राइट? और मेरी मदर बहुत खुश हुई थी दोस्त, राइट? अभी दिवाली की रात हमारे बोनस मिला, मीनाक्षी ये हार लेके आई, मैं अंगूठी लाई, तो हम पूजा कर रहे थे दिवाली की पूजा, और मीनाक्षी ने एक पोटली पकड़ाई, मम्मी को पोटली पकड़ाई, उसमें 1000 के नोट थे, और मम्मी ने सोचा कि पूजा के लिए है, मम्मी ने हाथ लगाया, वापस कर दी। मीनाक्षी बोली नहीं मदर, मम्मी आपके लिए है। तो मम्मी बोली मेरे लिए? मैंने कहा हाँ मम्मी, मुझे याद है एक दिन आप फादर को बोल रहे थे बहुत दिन पहले कि जी कितने दिन हो गए जी, मैं तो वो डायमंड के है ना कंगन ही नहीं मैंने आज तक पहने हैं, है ना, मेरी ये इच्छा रह ही जाएगी। मैं और पापा के साथ थोड़ी वो है ना मस्ती वाली फाइट हो रही थी। आपने कहा था जी रिटायरमेंट के बाद दिलवाऊंगा, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं दिलवाए। मैंने मम्मी बट वो बात मुझे नहीं पता आप कितनी सीरियस थी, मैं सीरियस था। आज ये उस डायमंड के कंगन के लिए पैसे हैं, राइट? और मेरी मम्मी अभी लेके आई वो डायमंड के कंगन। दोस्त मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी मदर भी वेट कर रही है, मुझे नहीं पता कंगन का वेट कर रही है, किस चीज का वेट कर रही है, कब दोगे दोस्त? आपके फादर भी कुछ ना कुछ वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपकी सक्सेस की वेट कर रहे हो। उनके पास, हमारे पास तो समय है, उनके पास शायद समय नहीं। ईश्वर बहुत लंबी उम्र करे बट उनके पास शायद समय नहीं है। कब दोगे दोस्त, कब दोगे? जिंदगी बहुत लंबी नहीं है। मेरे फादर चाहते थे मैं IAS ऑफिसर बनूं, मैं नहीं बना, बट जिस दिन हमारी सेलिब्रेशन हुई, हमारे घर पे 500 लोग आ रहे थे, हमें ओपन गाड़ी के अंदर जब लेके आ रहे थे, और मेरे पेरेंट्स ने देखा वो सारा का सारा कमाल का जलसा, तो मेरे फादर बोले ये तो IAS ऑफिसर के साथ भी नहीं हो सकता जो आज तुम्हारे साथ में हुआ है, राइट? वो सपना पूरा हुआ है दोस्त। मैं अपने लिए समय चाहता था, मीनाक्षी के लिए आज पेंटिंग करता हूं बैठ के, राइट? आज समय है मेरे पास, पूरा दिन फ्री रहते हैं, अपने हिसाब से आज एक एक पल बिताते हैं हम लोग। क्या आपके ऐसे कुछ इमोशनल सपने हैं? अगर ऐसे इमोशनल सपने नहीं है तो बिजनेस मुश्किल हो जाएगा दोस्त। मैं आपको बताता हूं इमोशनल सपने क्या होते हैं। उससे पहले थोड़ी और मस्ती आपको बताता हूं। हमने रोड ट्रिप किए, है ना, हम घूमने गए, हम बॉम्बे घूमने गए, राइट, बाय रोड। हमने बहुत मस्ती की, 13 दिन हमने लगाए। उसके बाद हम लोग श्रीनगर गए बाय रोड, राइट, और हम दोनों साथ बस जहां दिल करता था रुक जाते थे, नजारे देखते थे, कहीं बैठ के चाय पीते थे ढाबे पे। उसका मजा ही कुछ और था दोस्त, उस फ्रीडम का मजा ही कुछ और था। चाहते हो ऐसी रोड ट्रिप लगाना? चलें। सोचिए आपके पास अपनी बड़ी सी गाड़ी है, डायमंड हो चुके हैं, आपकी टीम में भी बहुत से बड़ी बड़ी पिन्स हैं, सबने अपनी भी गाड़ियां उठाई, शिमला पहुंच गए, और शिमला से बोले जी अब हम लेह लद्दाख की तरफ चलेंगे। और आप लेह लद्दाख की तरफ चलने लगे, और लेह लद्दाख की पे गाड़ी जा रही है आपकी लाइन में, एक के पीछे एक, और पीछे आपकी एक और गाड़ी है जिसके अंदर आपका मेकशिफ्ट टेंट है, उसमें आपके नौकर हैं, खाने पीने खाना बनाने की चीजें हैं सारी की सारी, और अब बढ़िया से नजारे आ गए हैं। चारों तरफ खूबसूरत वातावरण है, बढ़िया बढ़िया पहाड़ दिख रहे हैं अलग अलग कलर्स के आपको, एक सिंपल रोड सीधी जा रही है, नीला आसमान है, और अच्छी हवा चल रही है। आपने गाड़ी के शीशे नीचे किए, ठंडी हवा अंदर आई, आपकी वाइफ ने अपनी जुल्फें खोली और ऐसे झटका मारा, और आपने क्या किया, वो जो शीशा था वो अपनी वाइफ की तरफ कर दिया, और आपकी वाइफ बोली जी सीधा देखो, कहां देख रहे हो? तो आप बोलते हैं तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। और आपकी वाइफ आपका हाथ पकड़ लेती है, आपके कंधे पे सिर रखती है, आपकी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई है, और आपकी वाइफ आपके कान में बोलती है आई लव यू। इतना मीठा आई लव यू उसने शायद कभी आपको नहीं बोला था। और अभी आप पहुंच गए उस झील किनारे, वहां झील के किनारे आपकी सारी गाड़ियां वहां रेत के ऊपर, पत्थरों के ऊपर खड़ी हो गई। आप नीचे उतरे, और आप आजकल जिम तगड़ा जाते हैं, डोले शोले बन गए हैं, बढ़िया सी टी शर्ट डाली हुई है, टी शर्ट को थोड़ा सा यहां से मोड़ा, जो नीचे आ गई थी यहां से मोड़ा, अपनी वो नस देखी, और उसके बाद पैंट को थोड़ा सा ऊपर किया, और बोले पानी के अंदर बैठते हैं आराम से। और अभी पानी के अंदर आपने पैंट ऐसे ऊपर चढ़ा के बैठ गए, आपकी सारी टीम बैठी हुई, आपकी वाइफ बैठी हुई है आपके साथ ऐसे हाथ में हाथ डाले हुए, और सामने अभी लाल आसमान हो गया है, सूरज है डूबने वाला है, वो नजारा आप आंखों के अंदर भर लेते हो। हल्का हल्का पीछे म्यूजिक चल रहा है, और इतने में आपको खुशबू आती है पनीर टिक्के की। पनीर टिक्का ऐसे एक प्लेट के अंदर आता है,
गर्मा गर्म पनीर टिक्का भाप निकल रही है, ऊपर उसमें वो तिलियां लगी हुई हैं और हरी हरी चटनी, और आप वो पनीर टिक्का खा रहे हो। होल्ड ऑन। और अभी इतने में गिलास जूस के आते हैं, वो ऊपर से चौड़े वाला गिलास गोल गोल, नीचे ऐसे पतला होता जाता है, और उसके नीचे ऐसे फिर वो पैंदी, और उसके अंदर झाग बने ऊपर जूस में, उसमें एक गुलाबी रंग की उसमें स्ट्रॉ लगी हुई है, और एक गुलाबी रंग की छतरी, और एक कोकोनट का पीस, और फिर सुड़ुप करके पी रहे हो। भाई साहब ये मजा। मेरा सवाल आपसे ये है, इस रोड ट्रिप पे कब जाओगे? जिंदगी बहुत लंबी नहीं है दोस्त, बट मजा आया। जाने में कितना मजा आएगा आप सोच के देखिए। कब जाओगे? दोस्त अभी हमारा अलास्का ट्रिप है, हमारा क्रूज का ट्रिप। मैं उसको एक सीन दिखाता हूं जल्दी से आपको। सोचिए आप जाते हो, अब ये हार दिया मीनाक्षी को मैंने, आप अपनी वाइफ को देंगे, बट अगर उसके यहां झुर्रियां पड़ चुके हैं उसके बाद इस हार का मजा नहीं है दोस्त। कब दोगे? अलास्का क्रूज 60-65 साल की उम्र में आप गए, मजे लेंगे आप। डॉक्टर बड़ाइच आज भी मजे लेते हैं, नो डाउट, राइट? आप मजे लेंगे, बट फर्क देखिए। आपने क्या किया, आप दोनों अभी डेक पे बाहर आ गए हो, वो ग्लेशियर्स के पास आके वो रुक गया है समुद्री जहाज, और बढ़िया सी बर्फ गिर रही है सामने से, सफेद नीला आसमान है, बट आप दोनों को दिख नहीं रहा क्योंकि चश्मे रूम में ही बुलाए हो। वाइफ कहती जी चश्मे छोड़ो, मैं तो अपने दांत भी बुलाई, और आप कहते हो कि अरे तू दांत भुलाई, मैं तो असली चीज अपना डंडा ही भूला है, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है ना, पैर कांप रहे हैं। और इतने में आप अपनी वाइफ को बोलते हो बड़ी ठंड लग रही है, चल कमरे में बैठ, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और दूसरा सीन, आप 30-35 अभी की उम्र में वहां पे पहुंचते हैं, हस्बैंड वाइफ बढ़िया नजारे देख रहे हो, मस्ती रोमांटिक मूड है, दोनों हाथ में हाथ डाले हुए, कंधे से कंधा रगड़ते हुए, गाल से गाल लगाए हुए बैठे खड़े हुए हो, और इतने में आप कहते हो बहुत ठंड लग रही है, चल कमरे में। दोस्त यहां जाओगे या इस उम्र में जाओगे? कब जाओगे? बहुत लंबी उम्र नहीं है, बहुत लंबी जिंदगी नहीं है, कब जियोगे? दोस्त इमोशनल सपने चाहिए। इमोशनल सपना बताता हूं क्या होता है। मान लीजिए आप संडे की दोपहर को अपने घर में खड़े हुए हैं, बालकनी के अंदर, किराए का मकान है, आपका बेटा नीचे क्रिकेट खेल रहा है, खेलते खेलते 2-3 बार बॉल लगती है मकान मालिक के शीशे पे, मकान मालिक बाहर आता है, गाल पे एक थप्पड़ मारता है आपके सामने और बोलता है अगर इतना शौक है तुझे क्रिकेट खेलने का, अपने बाप को बोल अपना घर बना ले जाके वहां पे खेलना। तो आपका सपना हो जाता है, आपका बनाई घर होना चाहिए। आपका इमोशनल सपना हो सकता है आपकी गाड़ी, कब? जब आपका बेटा 102 डिग्री बुखार में स्कूटर मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है, पीछे आपकी वाइफ के गोदी में, उसने शॉल में लपेटा हुआ है, सर्दियों की रात और इतने में बारिश चालू हो जाती है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसका बुखार 102 से 104 डिग्री हो जाता है। आपका सपना बन जाता है कि आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। दोस्त ऐसे इमोशनल ड्रीम होंगे तो आप ये बिजनेस कर पाओगे। बहुत से लोग मिलते हैं, कहते हैं हमारा घर है, गाड़ी है, मैं सेटिस्फाइड हूं। मैं हैरान हो जाता हूं, सेटिस्फाइड इस बिजनेस में आने के बाद भी काम नहीं कर रहे होते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। मैं पूछता हूं, हमेशा आपसे भी पूछता हूं कि आपके शहर में कुछ लोग हैं जो सर्दी की रात में फुटपाथ के ऊपर सोते हैं और रात को उनके ऊपर कंबल नहीं है, उनके ऊपर रजाई नहीं, इसलिए उनकी आंख नहीं खुलती है। कोई हक नहीं है दोस्त आपको सेटिस्फाई होने का, अगर आपके शहर में ऐसा हो रहा है तो। दिवाली की रातों में बहुत से बच्चों के घर में दिवाली इसलिए नहीं मनती है कि उनके घर में पैसे नहीं, उसके घर में खिलौने नहीं आए, उसके घर में पटाखे नहीं आए हैं। बहुत से बच्चों की ईद नहीं मनती है, बहुत से बच्चों की क्रिसमस नहीं मनती है क्योंकि उसके घर में ये सब नहीं है। कोई हक नहीं है दोस्त आपको सेटिस्फाई होने का। इस बिजनेस को इसलिए बिल्ड करो, 10, 15, 20 हजार रुपए भी कमाओगे और सर्दी की रातों में, अगली सर्दियों के अंदर ऐसे ही जब रात को नो शो होगी, मायूस होकर वापस आ रहे होगे, कुछ कंबल ऐसे लोगों के ऊपर डालोगे और सवेरे उनकी आंखें आपके कंबल के कारण खुलने वाली हैं और वो आपको दुआ दे जाएंगे दोस्त, और शायद उनकी दुआ से आपको 6 प्लेटिनम मिल जाए जो आप ढूंढ रहे हो। अगली दिवाली पे जाना, कुछ ऐसे बच्चों की दिवाली मनाना, कुछ की ईद मनवाना, कुछ का नया साल बनवाना। हमारे मेंटर्स की सहायता से और हमारी पूरी टीम ने इस साल एनसीआर में ऐसे 500 बच्चों की दिवाली मनवाई जिनको ये नहीं पता था उनकी आज दिवाली है। और बहुत सा कुछ और आगे करना है, बहुत सा बड़े ड्रीम्स हैं। दोस्त आपके सपने हैं ऐसे कुछ? सपने हैं दोस्त? अगर कुछ सपने हैं तो आज एक मर्द की तरह से जाना, अपनी वाइफ की आंखों में आंखें डालना और बोलना कि इतने लोगों को, करोड़ों लोगों को छोड़ के तू मेरे घर में आई है, मैं तेरे सारे सपने पूरे करके दिखाऊंगा।
अपने पेरेंट्स के पास जाना, अपने पेरेंट्स की आंखों में आंखें डालना, उनके पांव छूना और कहना कि आशीर्वाद दो, हम आपको डायमंड बन के दिखाएंगे। अपने बच्चों को बोलना कि इतनी दुआओं के बाद तुझे मैं लेके आया हूं इस धरती पे इसलिए कि तू सारे सपने अपने मेरे थ्रू पूरा करवाना चाहता है, मैं तेरे सारे सपने पूरे करूंगा। अपने अपलाइन की आंखों में आंखें डाल के आज वादा करके जाना कि जब तक जिएंगे डायमंड, कम से कम डायमंड बन के तो जरूर जिएंगे इस बिजनेस के अंदर। दोस्त, लोग सर्दियों में प्लान दिखाने नहीं निकलते, मुझे कॉफ होती है। लोग सैनिक सियाचिन पे -20, -30, -40 डिग्री में हमारी फ्रीडम के लिए लोगों की गोलियां खा लेते हैं। क्या हम कुछ लोगों को सर्दी की रातों में प्लान नहीं दिखा सकते अपनी फ्रीडम के लिए? दोस्त, क्यों कोई यहां पे आके आपको मोटिवेट करे? क्यों आपको मोटिवेट करे? लोग बोलते हैं हमें कन्विंस करो। दोस्त, मरने के लिए कन्विंस हो, हम जीने के लिए कन्विंस करें आपको? दोस्त, कब जियोगे? पिछला जन्म चला गया, अगले का पता नहीं है, और इस जन्म के भी बहुत से साल जा चुके हैं। जी लो दोस्त, क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। और अभी मैं यहां पे इनवाइट करता हूं हमारे पेरेंट्स को, आज जो हमारा मोटिवेशन है और जिन्होंने आज हमारा पूरा साथ दिया है और जो हमारे ड्रीम है, एक बार जबरदस्त तालियों के साथ हम वेलकम करेंगे मेरे और मीनाक्षी के पेरेंट्स को।